हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विष्णुप्रिया और आप देख रहे लाइफ इज ड्रीम। और ये कल रात को अचार मंगवा लिया था मैंने। तो अभी बच्चों को मतलब हर्षित को भी यही दे देती हूँ लंच बॉक्स में। कुछ सब्जी बनाने की इच्छा नहीं मेरी, तो यही वाला सारा जाएगा। और देखते हैं, अगर फिर मन हुआ तो सब्जी बनाऊंगी, नहीं तो मैं और तृप्ति भी आज इसी से काम चलाऊंगी, क्योंकि मेरा तो पूरा मन यही खाने का है। रात को भी मैंने पूरा, आप देख पा रहे होंगे, इतना खाली कर दिया। मैं इतना लेकर बैठी थी आराम से, मतलब ऐसे ही खाया, बिल्कुल एक ही चपाती खाई, अचार खा लिया था। मुंह में ऐसा अजीब सा हो गया, बिल्कुल बुखार बुखार से ना टेस्ट ही चेंज हो जाता, अजीब सा हो जाता मुंह में। तो बस मुझे यही खाने का मन कर रहा था, तो ये खाया रात को भी। और अभी भी मेरा यही खाने का मन है, चाहे एक चपाती खाऊं, दो खाऊं, पर इसके साथ ही खाना, मुझे सब्जी की ज़रूरत नहीं। तो हर्षित को भी यही दे देती हूँ, क्योंकि कुछ बनाने का टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। 9 बजे तो उसको निकलना रहता है, तो बस अब मैं जल्दी से लंच उसका रेडी करूँगी और फिर देखते क्या क्या हो पाएगा आज। से पानी गिर रहा है, अरे बाप रे, ये तो पाइप ही तोड़ दिया पूरा। नल कहाँ गया? ऊपर से वाल बंद करना पड़ेगा। ये है बंदरों के काम। ये देखो, पूरा नल तोड़ के, पता नहीं कहाँ फेंका। नल कहाँ है यार? तो नल तो था नहीं। एक बार ऊपर से वाल बंद करते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। सीढ़ी भी ऐसी है, एकदम से सीधी सीधी। ये देखो, ये बल्ब भी हिला दिया पूरा यहाँ। देखो, ये गिरा दिया यहाँ, इसका एक तो यहाँ गिरा है, एक और कहाँ? ये सबके गिरे पड़े, ये सबके है कहाँ? ये ऐसे वाले सब गिरा दिए। ये यहाँ से गिरा है और उसका वो पड़ा, लेकिन वो नीचे वाले का पता नहीं कहाँ है। एक तो वो लगा हुआ है, पहले पानी बंद कर लो, खाली हो जाएगा नहीं तो। वाल कौन सा वाला है? ये है क्या? बंद हो गया, हुआ बंद, चेक करूं। बंद हो गया। ये बंदरों के काम है हमारे यहाँ, पता नहीं कितना नुकसान कर लेते हैं। मेरे भी देखो, वो गिरा दिया उस। मैं तो उधर से चलूँगी, मैं उधर। ये वाली सीढ़ी बड़ी सीधी सीधी है, डर लगता है उतरने में। मेरे भी टंकी में पानी है या नहीं है? इन दिनों वैसे पानी कम कम आ रहा है, और इस तरह से जब बर्बाद होता है तो ध्यान रखना। ये तो है, यहाँ क्या कर रहा है लड़का, तो नहीं क्या क्या करते रहते हैं। कहाँ से आ रहे हैं लड़के लोग? चार जन। ये टेंट हट रहा है ना, वहीं से आए होंगे। पाइप तो बंद कर दिया मैंने पानी का, और एक कहाँ गिरना तो चाहिए। हाँ, वो रहा। ये देखो, ये एक यहाँ पर गिरा है। बंदरों के काम में ये सारे। ये पता नहीं कब से गिरा है, अब आज ही गिराया है कि पहले से पड़ा है कि ध्यान ही नहीं गया। बुखार बुखार, मैं तो घर में ही ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, बाहर क्या ध्यान दूँ। तो ये यहाँ से या नीचे गिर गया दिखे। चलो, कोई आए तो मांग लेंगे, पर अभी तो कोई दिख ही नहीं रहा है। छोड़ो, देखते हैं कोई आए तब। फिलहाल तो पड़ा है। तो देखा आपने, बंदरों का काम है। वो पूरा वहाँ नीचे उधर की तरफ गिरा रखा है वहाँ, और पूरा पाइप भी तोड़ दिया है। तो मैं अभी एक बार को तो वाल बंद करके आ गई थी, क्योंकि पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए ना, पानी वेस्ट जाता मतलब ही नहीं था। अभी घर में कोई है भी नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पानी की इतनी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो बस मैं वाल बंद करके आ गई। फिर देखेंगे, कोई ठीक करने वाला आ जाएगा, मैं पहले उनको फ़ोन कर दूँगी, वो भेज देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे बुलाना होगा किसी को ना किसी को। और ये देखिए मेरी हालत आज बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी हालत, क्योंकि बुखार जैसा हो रखा।
बुखार है ही, रात को भी मैंने टेबलेट ली थी, अभी भी मुझे बुखार है। इस वजह से देखिए मेरी हालत कैसी हो रही है, कुछ करने का मन भी नहीं हो रहा है। बस अभी पानी मैंने कर दिया है, तो एक बार स्नान करूँगी, थोड़ा सा सही होगा, तो अब जाकर मुझे रिलैक्स होगा। एक बार स्नान हो जाता है ना तो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, चाहे कितना भी बुखार हो, कितनी भी तबीयत खराब हो, तो बस एक बार मैं स्नान कर लेती हूँ, फिर देखते आगे। ये सुबह मैं देख करके गई थी, फिर दिन में कारीगर को बुलाया था तो उसने ये तो ठीक कर दिया है। इसका ये टूट गया था, ये अंदर से टूट गया, फिर ये लगना ही था ही नहीं। हाँ, मैंने तो उसको नीचे से ही पैसे दे दिए, ऊपर आई नहीं देखने के लिए, तो अब मुझे याद आया मैं देखने तो आई, पता नहीं क्या ही करके गया है। तो ये टूट गया था हमारे ये अंदर से, और ये इसका तो ये लगा के चला गया, अब बढ़िया हो गया, अब दिख भी नहीं रहा, बाहर टूटने का सवाल ही नहीं। तो ये ठीक हो गया। यहाँ की लाइट भी बंद हो गई है, मतलब कि तो वो लाइट भी नहीं चल रही है, वो भी शायद बंदरों ने ही तोड़ दिया, इसका होल्डर ही तोड़ दिया, तो बंद ही है, चलने का नाम ही नहीं है। चलो अब नीचे चलते हैं, देख लिया, चेकिंग हो गई, जा करके खाना बनाना है। रात हो चुकी है भाई, तो रात का खाना बनाना ज़रूरी है। पता नहीं इन दिनों ना मेरे को बिल्कुल भी खाना बनाने का मन नहीं करता है, मजबूरी हो गई है, खाना बनाना ही पड़ेगा ऐसे वाली। देखिए कितना टाइम हो गया, पर मेरा मन नहीं करता है कि मैं खाना बना लूँ। ऐसा भी नहीं, चीज़ें नहीं है, सब रखा हुआ है, पर बनाने का मन नहीं करता मेरा। चलती हूँ किचन में, अपने आप को मजबूर करके पकड़ के किचन में ले जाओ। पहले ऐसा नहीं था, आज ऐसा होने लगा मेरे को। चलते अंदर। देखिए ये है सब्जी, आप बता सकते हो कौन सी सब्जी है? ये घरारू है, छोटे छोटे देसी। तो आज एक सब्जी वाली ने बोला ले लो ले लो, मैंने ले तो लिए, पर अब इनको काटने में पता नहीं कितना ही टाइम लगने वाला है। और इसकी सब्जी अच्छी बनती है, ऐसा बता रही थी कि छोटे की जितने छोटे रहते हैं उतनी अच्छी सब्जी बनती है। तो चलो मैं इसको साफ़ करके काट लेती हूँ और इसकी सब्जी बनाते हैं। बिल्कुल नॉनवेज बनता है ना वैसे ही इसकी सब्जी वैसे तो बनती है, लेकिन इनका पता नहीं मुझे, फिर भी ट्राई करते हैं। इसे तो दिख तो अच्छे ही रहे। देसी वाले, देसी तो नहीं, ये गरारू रतारू नहीं, ये ऐसे लाल लाल रहते वो रतालू रहते हैं, और जो इस टाइप के होते वो गरारू होते हैं। ये देसी शायद इन्होंने मिक्स ही बो रखे होंगे, वो ही है सारे के सारे। पहले मैं इसको साफ़ करूँ, काटूँ, फिर देखते मैं आपको बताऊंगी इसकी सब्ज़ी मैं कैसे बनाती हूँ। पता नहीं हमेशा काटती हूँ, लेकिन आज इतनी खुजल चल रही हाथों में। एक बार अच्छे से वॉश पे करके आई हूँ, बॉडी लोशन भी लगाया मैंने, पर यहाँ थोड़ी खुजल कम हुई और यहाँ चलने लग गई। मतलब जहाँ जहाँ हाथ लग रहे हैं ना मेरे, वहाँ वहाँ खुजल चलती जा रही है, और यहाँ तो पूरे में बहुत भयंकर खुजल चल रही है। मैंने पता नहीं हमेशा कट कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम तो किया नहीं, पर पता नहीं क्या ही हुआ, खुजल क्यों चल रही है। तो ये देखिए मैंने कट कर ली है। अब इसे बनाने की पूरा प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। और ये खुजाल बंद हो एक बार, खुजाल बहुत ज़्यादा चल रही है। तो यहाँ सब्जी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल गरम किया, और ये जो घरारू रखे थे कट करके उन्हें मैंने यहाँ उस तेल में डाल दिया है। अब इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इतना बढ़िया से फ्राई करना है कि ये समझ लो आप 80% ये पक जाना चाहिए, ऐसा हमें
यहाँ पर इसे फ्राई करना है। आप चाहो तो ढक्कन लगा कर भी इसे फ्राई कर सकते हो। तो मैं इस तरह से थोड़ी देर रख दूँगी। उसके बाद में बीच-बीच में चम्मच चलाते रहेंगे, क्योंकि चिपकना भी तो नहीं चाहिए और पक भी जाना चाहिए। बस हमें इस टाइप का चाहिए था। तो फिर मैंने इसे धीरे-धीरे करके पूरा पका लिया है। अब आप देख ही पा रहे होंगे इसका कलर, टेक्सचर पूरा चेंज हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। बिल्कुल तेल अलग कर लेना है। जितना भी हम कर पाते हैं ना, उतना तेल इसमें से हमें अलग कर लेना है। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। और आप चाहो तो इन्हें आप चाट मसाला, नमक, नींबू सारी चीज़ें इस पर ऐड करके आप इसे खा भी सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी से लगते हैं। इसकी चाट भी बनती है। तो ये तो मैं कभी और आपको किसी वीडियो में दिखाऊंगी। फ़िलहाल हम यहाँ इसकी सब्ज़ी बनाएंगे और ये सारे निकाल लिए। साथ ही मैंने हरी मिर्च और लहसुन कट करके रखा हुआ था, उसे भी फ्राई कर लूँगी। ढक्कन लगाना क्योंकि ये होता है ना, तड़कते हैं तो फिर बाहर निकलते हैं और हमें आँख में या मुँह पे लग सकते हैं। इसके चलते मैंने यहाँ ढक्कन लगा लिया था। और इस तरह से मैं फ्राई करती हूँ हरी मिर्च, क्योंकि मुझे खाना बहुत पसंद है और इससे खून भी बढ़ता है। तो ये रेगुलरली हमें खाते ही रहना चाहिए। वैसे तो मुझे बाटी के साथ में हरी मिर्च, अचार, प्याज ये सारी चीज़ें पसंद आती है, लेकिन इन दिनों मुझे थोड़ा बुखार हो रखा है, तो उसके साथ में खाना अच्छा लगता है। और उसका लहसुन का जो टेस्ट होता है वो काफ़ी बढ़िया आता है फ्राई हुए लहसुन का। तो इसी एक साथ में मैंने लहसुन और हरी मिर्च दोनों ही फ्राई कर लिए। अब तेल गरम ही था, तो इसमें हम दे देंगे गरम मसाले। तो देखिए एक ही तेल में कितने काम हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने लौंग, काली मिर्च और बड़ी वाली इलायची, आप चाहो तो जितने भी गरम मसाले होते सारे ऐड कर सकते हो। फिर मैंने यहाँ लहसुन, प्याज ये सारी चीज़ें दी है। फिर टमाटर और हमारा जो सूखा पाउडर वाला मसाला होता है वो सारा ऐड करना है। थोड़ा पानी, बढ़िया सा मसाला बनाना है। अब हो जाएगा हमारा साग बनने के लिए रेडी। जितना बढ़िया मसाला बनेगा उतना ही अच्छा हमारा सब्जी का टेस्ट रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, मसाला काफ़ी अच्छा और बढ़िया पकना चाहिए। इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी है। बिल्कुल बढ़िया सा मसाला रेडी करना है और उसके बाद ही इसमें हम पानी ऐड करेंगे। जब पानी बढ़िया से गर्म होगा, एक उबाल आने लग जाएगा, उसके बाद में जो हमने ये फ्राई करके गरारू रखा है उसे इसमें ऐड करेंगे, कुछ देर पकाएंगे और फिर एंजॉय कीजिए। तो देखिए यहाँ जो मैंने हरी मिर्च फ्राई करा था उसमें मैंने नमक, हल्दी और थोड़ा सा नींबू का जूस ऐड कर लिया है। ये मुझे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके साथ में हमेशा मतलब कुछ भी सब्ज़ी बनाती हूँ और थोड़ी मोटी वाली हरी मिर्च भी घर में रखी रहती है, तो मैं उसे फ्राई कर ही लिया करती हूँ। तो देखिए जब मेरा मसाला रेडी हो गया था तो मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया है। इस पानी को थोड़ा सा गरम, मतलब एक उबाल आने तक गरम करना है। और ये इस तरह से जब आप बनाएंगे काफ़ी बढ़िया और टेस्टी सी सब्ज़ी बन कर के रेडी होती है। अगर आपके वहाँ पर भी ये चीज़ें होती है तो उसे किस नाम से पुकारते हैं आप ज़रूर बताना। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई राय है तो वह भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मैं उस पे ज़रूर गौर करूँगी। तो देखिए इस तरह से मेरी ये लाजवाब लजीज सी सब्ज़ी बन कर के रेडी हो चुकी है। अब इसे गर्मा गर्म चपाती, चावल किसी के भी साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आज की हमारी एक रेसिपी और बन कर के रेडी हो चुकी है। आप ज़रूर ट्राई करना। सो फ्रेंड्स ये देखिए मेरे हथेली में ना लगी हुई है, रेड रेड नजर आ रहा। अब ये देखिए पूरा घाव होकर रखा है। 2-3 दिन से कुछ हो ही नहीं रहा, वैसे भी नहीं हो रहा। बुखार की वजह से बहुत दिक्कतें हो ही रही है और ये और कम पड़ रहा था, ये हो गया। जब बुखार रहता है ना उस वक्त समझ में नहीं आता।
वीडियो में भी कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ बोलना होता है और कुछ बोल देती हूँ, लेकिन वो चीज़ें ध्यान ही नहीं रहती क्योंकि बुखार है, शरीर काम कर नहीं रहा, दिमाग भी काम नहीं कर रहा साथ में। तो उसके चलते ये थोड़ा सा घाव हो गया मेरे, थोड़ा सा क्या काफ़ी घाव था, ये तो 2-3 दिन हो गए, अब थोड़ा भर चुका है, पर ये घाव है, मेरे को अभी भी दिक्कत हो रही है इससे। तो सो आज की वीडियो मेरी कैसी लगी? मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है ना तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।